नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे खास पेशकश निर्दलीय संवाद। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है कि क्या एक सांसद या विधायक जो किसी सरकारी पार्टी का हिस्सा होते हैं अपनी सरकार का विरोध कर सकते हैं या नहीं, और क्या निर्दलीय सांसद विधायक को अपने वोटर्स के लिए कैसे काम करना चाहिए, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि संसद विधायक सदन वो स्थान है जहां प्रत्येक सदस्य के उनके चुनावी क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभानी होती है। सांसद और विधायक सरकारी पार्टी के रूप में चुने जाते हैं और वो अपने द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं और नीतियों का समर्थन करने के लिए चुने जाते हैं। लेकिन क्या ये मतलब है कि वो कभी भी अपनी पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हो सकते? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सांसद और विधायक का मुख्य कार्यक्षेत्र उनका चुनावी क्षेत्र होता है। उन्हें अपने वोटर्स के हित में काम करना होता है। यदि वो अपनी पार्टी के साथ किसी मुद्दे पर असहमत है तो उन्हें अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए वो अपने वोटर्स के साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी अपने आत्मसमर्पण के साथ अपने मूल सिद्धांतों के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। अगर सांसद या विधायक सरकारी पार्टी का हिस्सा होते हैं तो वो विशेष दायित्व और जिम्मेदारियों के साथ चुने जाते हैं। वो सरकारी नीतियों के साथ मेल खाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं या उन्हें समर्थन देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि वे किसी समस्या या नीति के पक्ष में नहीं है तो वो अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के प्रति खुलकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। इसलिए वो अपने वोटर्स को ये दिखा सकते हैं कि वो उनके मुद्दों के साथ हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वो निर्दलीय हों। जी हाँ, निर्दलीय सांसद और विधायकों के लिए भी सीमित संघर्ष के लिए और अपने चुनावी क्षेत्र के वोटर्स के हित में काम करने की ढेर सारी चुनौती होती है, लेकिन वो ये कर सकते हैं। उन्हें किसी पार्टी के विरुद्ध होने के कारण ज्यादा मार्जित नहीं होना पड़ता, लेकिन वो अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए अपने मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रह सकते हैं। वो चुनावी क्षेत्र के लोगों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं जो अपनी समस्याओं और मांगों के समर्थन के लिए उनके पास आते हैं और वो अपने वोटर्स के हित में काम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि सांसद और विधायक खुद को और अपने कार्यों को संवैधानिक नीतियों और कानून के परिपालन में समर्थित रखें। वे अपने कार्यों को अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों तक सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उन्हें अपने चुनावी क्षेत्र के लोगों के विशेष आवश्यकताओं के साथ समझौता करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सांसद और विधायक जो निर्दलीय होते हैं अपने कार्यों के माध्यम से उनके चुनावी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छे नेता भी बन सकते हैं, चाहे वो सरकारी पार्टी के हिस्से में हो या ना हो। वो अपने वोटर्स के हित में काम करने की जिम्मेदारी से सजग रहते हैं और उनकी मांगों और समस्याओं के समर्थन में जुटे रहते हैं। इसीलिए वो सच्चे सार्थक नेता भी बन सकते हैं, क्योंकि उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने के लिए आते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से उनकी आवाज़ों को भी उठा सकते हैं। उन्हें किसी पार्टी को जवाब नहीं देना पड़ता और इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं इस बार। तो इस बार के चुनाव में आप भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम आपका हर एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें साफ साफ हम आपको ये कंफ्यूजन से दूर कर सकें कि इस बार आपको किसे वोट देना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की और जानकारियों के लिए, अपडेट होने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।